नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी सेकंड क्लास है संधि की। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाए, उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। तो इसमें हमने संधि में अपना संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और जो हमारा संधि है, इसमें संधि को 3 भागों में बाँटा गया है। इसे भी हमने देखा था। कौन-कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की हमने देखा था कि 5 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से? तो हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाज संधि, जिसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि का थोड़ा बहुत उदाहरण कंप्लीट कर लिया था। उसी से हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये रही हमारी दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा था कि दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ह्रस्व आ, देखिए, आ ई और उ, ये 3 वर्ड जब चाहे ये सेम ह्रस्व से ही इनका मेल हो या दीर्घ से हो, ठीक है। ई और उ, ये हो गया ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ। जो कि अगर हमारी जो पहली क्लास थी हिंदी की, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से दीर्घ हैं, कौन से ह्रस्व हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो कौन सा हमारा बनेगा? इन दोनों वर्णों का जो मेल होगा और जो परिवर्तन होगा, उससे हमारा दीर्घ बनेगा। दीर्घ संधि हमारी बनेगी। और ये जो है, ये हमारे क्या है? दीर्घ वर्ण है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो हमारी पहचान क्या है दीर्घ स्वर संधि की? कि जब दो वर्णों का मेल होगा और वहां पर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब किससे मेल होगा? तो दो स्वर वर्णों का, चाहे वो ह्रस्व का मेल ह्रस्व से हो या ह्रस्व आ का मेल ह्रस्व आ से हो या दीर्घ आ से हो, मतलब इन तीनों का मेल आपस में ही हो, मतलब इनसे इनसे हो, दीर्घ और दीर्घ से हो या ह्रस्व से हो या ह्रस्व दीर्घ से हो। जब इन दोनों का मेल होगा तो हमेशा दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ वर्ण ही आ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे लिखा गया है यही अगर आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी और बताया भी था। देखिए, अभी ह्रस्व आ का मेल जब ह्रस्व आ से हो रहा है तब भी हमारा दीर्घ आ ही बन रहा है। जब ह्रस्व आ का मेल दीर्घ आ से हो रहा है तब भी हमारा क्या बन रहा है? दीर्घ आ बन रहा है। चाहे वो ह्रस्व आ का मेल ह्रस्व आ से हो या ह्रस्व आ का मेल दीर्घ आ से हो या दीर्घ आ का मेल दीर्घ आ से हो, इन सारी अवस्था में हमारा क्या होगा? दीर्घ ही बनेगा। उसी प्रकार अगर हम ई की बात करें तो दीर्घ ई का मेल जब दीर्घ ई से होगा तब भी हमारा दीर्घ ई ही बनेगा, ठीक है। अगर ह्रस्व ई का मेल ह्रस्व ई से हो रहा तब भी हमारा क्या होगा? दीर्घ ई होगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दीर्घ संधि है उसमें ये 3 वर्णों का ही मेल होगा। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ठीक है। या दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ उ, ये 3 वर्ण ही आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि इस इन 3 वर्णों को ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है परिभाषा नहीं आती है, हमारे केवल उदाहरण ही दिए जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर दीर्घ स्वर संधि की बात आएगी तो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ की मात्रा उसमें शामिल होगी। और उन्हीं वर्णों, केवल 3 वर्ण ही इसमें जोड़े जाएंगे, वो भी स्वर के रहेंगे। स्वर में आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर संधि में केवल 3 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? दीर्घ आ, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इन तीनों वर्णों को ही आपको ध्यान रखना है। और दीर्घ स्वर संधि में मेल भी, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ दीर्घ का हो, इन्हीं तीनों वर्णों में ह्रस्व, ये तो हमारा दीर्घ है। और ह्रस्व वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई और ओ, ये हमारे हो गए ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ। इन्हीं दोनों का मेल होगा, इन दोनों के मेल होने से दीर्घ ये वाला बनेगा। अगर इसकी मात्रा आ रही है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, तो बड़ा मात्रा आ रहा है तो भाई
वही हो जाएगा, ठीक है। अब हम उदाहरण अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से, ये तो हमने कर लिया था कल। यहाँ से ई से देखते हैं हमारा, यहाँ से, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रही हो, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ई, हरस ई का मेल जब हरस ई से होगा तो किस प्रकार हमारा ई बन जाएगा, ठीक है। कैसे मतलब मेल कराएंगे हम, कैसे वर्ड होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये हमारा ये क्या है, जैसे हम गणित में अपना फॉर्मूला लगाते हैं ना, मतलब सूत्र रखते हैं, उसी प्रकार इसमें भी मान लीजिए, ठीक है। बहुत आराम से और हंसते हंसते हम लोग पढ़ेंगे, आराम से मज़े से पढ़ेंगे। और ज़्यादा आप लोग ऐसा बहुत से बच्चे होंगे जो शायद पहली बार पढ़ रहे हो, तो उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, हैं। तो जब एक दो बार आप देखेंगे अच्छे से, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। देखिए, अब यहाँ हरस ई का मेल हरस ई से कराया जा रहा है और बन क्या रहा है, दीर्घ ही बन रहा है। अब हम उदाहरण से देख लेते हैं कैसे मेल हो रहा है। अति का मेल किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, अति धन यू, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर तो स्वर व्यंजन संधि, सॉरी, व्यंजन वर्ण आ रहा है, और मैम तो कह रही है स्वर स्वर का केवल मेल होगा क्योंकि स्वर संधि है, स्वर संधि में है, ठीक है। स्वर संधि के अंतर्गत ही तो आ रहा है हमारा दीर्घ स्वर संधि, ठीक। तो केवल इन सारी चीजों जितने भी स्वर संधि हमारी है, उसमें जितने भी वर्णों का मेल होगा केवल स्वर वर्णों का मेल होगा, ठीक है। तो देखिए, जो ती हमारा शब्द दिया गया है, ये, तो इसमें पता है क्या, ता में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है ना, तो यहाँ पर ई प्लस ई का मेल हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, दीर्घ ही बन रहा है। तो अति प्लस यू, तो ता है ये, भाई देखिए, ये ता है, ये ह्रस्व ई जुड़ा हुआ है, ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है ता पर। अब जब दो ई जुड़कर दीर्घ ई बन गया, तो भाई ता पर किसकी मात्रा बन जाएगी, दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतियु हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अतियु हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, इसी प्रकार हमारे चारों पांचों हैं, ठीक है। कभी का मेल किससे हो रहा है, इंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। अब देखिए, वा पर हरस ई की मात्रा और ई, हरस ई और ई मिलकर क्या बन रहे हैं, दीर्घ ई बन रहे हैं। तो कवि में जो वा है, वा पर हरस ई की मात्रा है, जब ई का मेल हुआ, दीर्घ ई हो गया। तो जो वा पर मात्रा है हरस ई की, तो वो किस पे हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो कवींद्र हो जाएगा। ये दोनों ई आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और बनेगा क्या, दीर्घी, तो कवींद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवि का मेल कवि धन इंद्र, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, कवींद्र हो जाएगा, ठीक है। मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र, ना पर जो छोटी ई की मात्रा है, शायद छोटी ई बड़ी ई कहेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हम बचपन से छोटी ई बड़ी ई पढ़ते आए हैं, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टोक देते हैं ना कि, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो टोक देते हैं ना कि आप छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ ऐसा क्यों कह रही हैं। हम इसलिए दीर्घी ह्रस्वी कह रहे थे, जिससे आपको थोड़ा जो बच्चे ऐसे हैं पढ़ चुके हैं, वो ये ना कहें कि हाँ आप बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं, मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया मुनि, मुनि में ना पर छोटी ई की मात्रा और छोटी ई से ही हम छोटी ई का मेल छोटी ई से करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ई, मतलब बड़ी ई बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र हो जाएगा, ठीक है। कपि धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा हमारा, कपींद्र हो जाएगा। रवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब छोटी ई का मेल बड़ी ई से, मतलब हरस ई का मेल जब दीर्घ ई से कराया जाएगा, तब भी हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको भी, ठीक है। गिरि धन ईस, गिर धन ईस, इस पर क्या है, हरस ई की मात्रा, मतलब रा पर छोटी ई की मात्रा, और ईस में कौन सी ई है, बड़ी ई है, मतलब दीर्घ ई है। तो जब इन दोनों का मेल हुआ तो हमारा क्या बना, दीर्घ ई बना। तो जो रा हमारा दिया गया है गिर, तो गिर ये जो गिर हमारा दिया गया, इस पर
बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। अब आप सोचेंगे भाई ई कहाँ चला गया, तो ई और ई ये दोनों मिल गए ना, और किस में बदल गए, इसमें, तो रा पर किसकी मात्रा हो जाएगी, छोटी ई का हट के बड़ी ई का, मतलब दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो गिरी धन ईस क्या हो जाएगा हमारा, गिरीस हो जाएगा। ठीक है, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, तो क्या हो जाएगा हमारा, परीक्षा हो जाएगा। मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर क्या बनेगा शब्द हमारा, मुनीश्वर हो जाएगा। हरि धन ईश, शब्द क्या बन जाएगा, हरीश हो जाएगा। आशा करती हूँ ये दो चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है, ये तो हो गया ना यहाँ तक, हरि तक। अब हम देखते हैं कि जब हम किसका मेल कराएंगे, हरस दीर्घ ई मतलब बड़ी ई का मेल जब छोटी ई से कराएंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो भाई हम कैसे समझेंगे इसको, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पर दिया गया मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, यहाँ पर किसकी मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, और दीर्घ ई का मेल जब हम हरस ई से कराएंगे तो हमारा कौन सी ई बनेगी, जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, दीर्घ ई में बदल जाएगा। तो मही धन इंद्र क्या हो जाएगा हमारा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र हो जाएगा। ये आप ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है कि किसका मेल कराने से क्या बनेगा। ठीक है, योगी धन इंद्र, योगी धन इंद्र मतलब गा पर किसकी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, और जो इंद्र में आगे कौन सा शब्द है, सॉरी वर्ण है, ई है, हरस ई है। तो जब दीर्घ ई का मेल हरस ई से कराया जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, हर दीर्घ ही बन जाएगा। तो गिरी सॉरी योगी धन इंद्र क्या हो जाएगा, योगींद्र हो जाएगा। सची धन इंद्र तो सचींद्र हो जाएगा। लक्ष्मी धन इच्छा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ही बन जाएगा। तो कैसे होगा ये जान लेते हैं। रजनी धन ईस, रजनी धन ईस, अब ना पर भी हमारी क्या है, दीर्घ ही है, और ईस में भी दीर्घ ही है। अब चाहे जहां अगर संधि विच्छेद करने के लिए भी आ जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर ईस आ रहा है, ईस आ रहा है तो ई जो रहेगी वो छोटी ई नहीं रहेगी, बड़ी ई मतलब दीर्घ ही रहेगी। चाहे ईश्वर हो, ईस हो, कुछ भी ऐसा हो जिसमें भगवान का वो आ रहा हो तो उसमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, मतलब दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। योगी धन ईश्वर तो हमारा क्या हो जाएगा, योगीश्वर हो जाएगा। जानकी धन ईश क्या हो जाएगा, जानकीश हो जाएगा। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ऊपर कि जब हरस ऊ का मेल हरस ऊ से होगा तब क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। किस प्रकार बनेगा, हम उदाहरण से समझ लेते हैं। भानु धन उदय, भानु धन उदय, ना पर किसकी मात्रा है, हरस ऊ की मात्रा, ऊ पर किस, उदय में ऊ जो आगे वाला वर्ड है वो कौन सा है, ऊ मतलब हरस ऊ है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। यहाँ देखिए ना पर किसकी मात्रा लगी हुई है, दीर्घ की। तो हमारा क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। भानु धन उदय तो क्या बनेगा, भानुदय हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा कैसे होगी, तब जब दो हरस ऊ मिले तो हमारा क्या बना, दीर्घ ऊ बन गया। तो इसीलिए ना पर दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, विधु धन उदय, विधु धन उदय तो क्या बन जाएगा, विधु उदय हो जाएगा। धा पर दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाएगी। गुरु धन उपदेश ये बहुत बार आया हुआ है, कभी संधि विच्छेद करने के लिए कह दिया जाता है तो कभी इसको संधि विच्छेद देकर जोड़ने के लिए दे दिया जाता है, कभी संधि पूछ ली जाती है, किसी भी प्रकार आपका आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो कैसे बनता है। जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आपका, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश, तो गुरु उपदेश हो जाएगा। और मात्रा आप ध्यान रखेंगे कि जब हरस उ की मात्रा लगेगी तो इस प्रकार नीचे झुका हुआ रहेगा।
अब जब दीर्घ ऊ की मात्रा लगेगी तो इस प्रकार रहेगा। आप इसे ध्यान रखें क्योंकि वर्तनी अशुद्धि में ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि देखते नहीं कि मात्रा किस प्रकार बना हुआ है, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे कि ऊ की मात्रा और ऊ की मतलब छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है रा में और बड़ा ऊ की मात्रा। ये दीर्घ ऊ की मात्रा मतलब बड़ा ऊ की मात्रा और ये छोटा ऊ की मात्रा जो कि आप ध्यान रखेंगे और वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। अब आ जाता है हमारा लघु धन उत्तर। लघु धन उत्तर तो ये क्या बन जाएगा लघु उत्तर हो जाए क्योंकि जब दो हरस ऊ मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा दीर्घ ऊ बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हरस ऊ का मेल दीर्घ ऊ से होगा तो क्या बनेगा भाई वो दीर्घ ऊ ही बन जाएगा। दीर्घ ऊ मतलब बड़ा ऊ बनेगा। लघु धन ऊर्मी। लघु धन ऊर्मी। लघु में किसकी मात्रा घा में तो ह्रस्व की मात्रा और ऊर्मी किस प्रकार लिखा है उसमें बड़ा ऊ मतलब दीर्घ ऊ लगा हुआ है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दीर्घ ऊ बनाएंगे तो लघूर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लघूर्मी हो जाएगा, ठीक है। धातु धन ऊष्मा। धातु धन ऊष्मा तो क्या हो जाएगा धातु ऊष्मा हो जाएगा। सिंधु धन ऊर्मी तो क्या हो जाएगा हमारा सिंधूर्मी हो जाएगा। सिंधु धन ऊर्मी इससे जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ तो हो जाएगा सिंधूर्मी हो जाएगा। साधु धन ऊर्जा। साधु ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साधु ऊर्जा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर किसका मेल हो रहा है एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर दीर्घ ऊ का मेल हर्ष ऊ से हो रहा है। इन दोनों का मेल होने से बन रहा है दीर्घ ऊ। वधु धन उत्सव क्या हो जाएगा वधु उत्सव हो जाएगा। वधु धन उत्सव क्या बनेगा वधु उत्सव हो जाएगा। भू धन उत्सर्ग। भू धन उत्सर्ग भूत सर्ग हो जाएगा। वधु धन उत्सव वधु सॉरी वधु धन उपकार तो वधूपकार हो जाएगा, ठीक है। अब हम भू धन उद्धार क्या हो जाएगा भूद्धार हो जाएगा क्योंकि ये जो इस पे ऊ आ रहा है किस में मिल जा रहा है इसमें जो नीचे मात्रा लगी इसमें मिल जा रहा है तो ये तो हट जाएगा। अब ऊ की जगह किसकी मात्रा आ जाएगी ऊ की ही आ जाएगी दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाएगी क्योंकि दीर्घ ऊ का मेल किस में हो रहा है हरस ऊ में हो रहा है। और ये सारे किसके उदाहरण है ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। और आप हम ये ध्यान रखिए दीर्घ स्वर संधि तो तीन मात्रा तीन वर्ण कौन कौन से बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ओ, ठीक है। दीर्घ ई आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ तीन शब्द आपको याद रखने हैं दीर्घ स्वर संधि में। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा दीर्घ ऊ है जब दीर्घ ऊ का मेल दीर्घ ऊ से होगा तो किस प्रकार हमारा दीर्घ ऊ बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं सरयू धन ऊर्मी। तो जो सरयू में ऊ की मात्रा वो क्या है दीर्घ है और किसमें है जो मेल हो रहा है वो भी क्या है हमारा दीर्घ है। तो इन दोनों का मेल हुआ तो बन गया हमारा क्या दीर्घ बन गया भाई। तो इससे जो शब्द बनेंगे क्या हो जाएगा सरयूर्मी हो जाएगा सरयूर्म हो जाएगा, ठीक है। भू धन ऊष्मा भूष्मा हो जाएगा। वधु धन ऊर्मी तो वधूर्मी हो जाएगा। भू धन ऊर्जा भूर्जा हो जाएगा। तो हमारी जो आज की क्लास थी यहीं तक रहेगी। आगे हम अगली जो हमारा दीर्घ गुण संधि है गुण स्वर संधि इसको देखेंगे अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।